दिनमान के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दिनमान के सभी दर्शकों को मैं कहना चाहूंगा कि कुछ दिन पहले हमने आपकी भेंट करवा दी थी सुप्रसिद्ध व्यंग्य चित्रकार काक जी से। आज के हमारे एडिशन में हम आपकी भेंट करवा रहे हैं आशुतोष जी से। आशुतोष बैनर्जी ये कार्टूनिस्ट रहे हैं और आजकल झांसी में वो एक समाचार पत्र के संपादक हैं और हमारे मित्र और दिनमान के क्या कैसे हैं सह कलाकार श्याम जी के बहुत पुराने मित्र रहे हैं। और आज हमारे साथ हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ आज आशुतोष बैनर्जी जी हैं और मैं उनका स्वागत करता हूं। और आज आशुतोष जी से हम कुछ बातें करेंगे। तो श्याम जी, आपके मित्र जो आशुतोष जी हैं उनके बारे में हमें कुछ बताइए। जो मैं वही बताता हूँ जैसा मैंने आशुतोष को देखा जब ये मुझे मिले, जब मैंने इनको देखा। दरअसल ये बात होगी मेरे ख्याल से 90 की बात होगी या 1989 की बात होगी। तो उस समय मैं एक अखबार नेशनल हेराल्ड, बड़ा बदनाम सा अखबार है, आजकल तो मुकदमों में उसका नाम है, कभी वो अखबार हुआ करता था। तो मैं वहां पे उनकी जो मैगजीन सेक्शन था उसका इलस्ट्रेटर था, एक टेम्परेरी पोस्ट पे, मतलब फ्रीलांसर वहां पे था। लेकिन मुझे वहां पे तनख्वाह मिलती थी, कोई पर पीस के हिसाब से कुछ नहीं मिलता था, मुझे मंथली तनख्वाह मिलती थी और मैं वहां पे था। तो उस समय में एक हम मिलने आते थे, अखबार के दफ्तर में लोग मिलने आते हैं, बहुत बहुत लोग मिलने आते हैं। तो एक कोई कार्टूनिस्ट था, कोई नरेंद्र बाबा करके नाम था उसका, वो भी एक अजीब चीज थी। आशुतोष जी उसका नाम सुन के मुस्कुरा रहे हैं हल्के हल्के। याद आ गई, बाबा की याद आ गई। हाँ, वो बाबा बड़ा अजीब सा मतलब करेक्टर था। तो वो आदमी वो मेरा दोस्त बना, मोना सरदार था जी वो। तो वो जो है मुझे लेके आशुतोष जी के ऑफिस गया, कहता देखो ये आशुतोष जी आपके पड़ोस में, बिल्कुल दीवार लगी हुई थी हमारे उसकी नेशनल हेल्थ की और प्रताप भवन की, दीवार से दीवार जुड़ी हुई थी। बस एक बाहर निकल गया और इनके ऑफिस में घुसने की देर होती थी। तो ये फर्स्ट फ्लोर पे बैठते थे, तो मैं इनके पास गया, मिलने गया। भाई कुछ दिन गया मिलने, यारी दोस्ती हुई, हमें ऐसा लगा जैसे कि भाई हम पहली बार नहीं मिले, मतलब हम एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। उस टाइम हम सिगरेट बीड़ी सब पिया करते थे तबीयत से, तो अपने धुआंबाजी हुई, इधर उधर की बातें, अरे कहाँ काम करते हो, अच्छा यहाँ काम करते हो, अच्छा ये देखो मैंने काम किया हुआ। उसके बाद में क्या हुआ कि मैंने फिर रेगुलर मेरा आना शुरू हो गया आशुतोष जी। तो रेगुलर में मैंने एक चीज नोट करी, देखिए कार्टूनिस्ट है, कार्टून बनाते हैं, ऑफिस में बैठे हैं, वो सब एक अलग बात है। लेकिन आशुतोष जी अपने ऑफिस में अपने ड्राइंग बोर्ड को प्रॉपर रख के और ड्राइंग बना रहे हैं, और चारों तरफ साले इधर उधर के पता नहीं कौन लोग इकट्ठे हुए हैं, मैं भी उसमें शामिल हूँ। और हम अपनी अपनी बकवास हाँके जा रहे हैं, कोई किधर बोल रहा है, कभी ये भी बोल रहे हैं बीच बीच में कि भाई फलाने हामिद अली और ये और वो पता नहीं कौन कौन फोटोग्राफर जो थे वो तुम्हारे कौन थे वो है। तो वो सब जो थे वो मतलब वो एक कोलाहल के बीच में बैठे हुए अपने इनकी कलम चल रही है। और कलम चलाने के अंदर टेक्निकलिटी की बात ये बताऊं मैं आपको कि इनके हाथ में कुछ भी आ जाए, निब आ जाए, ब्रुश आ जाए, और अगर साला वो भी ना मिले तो वो ₹1 वाला वो स्केच पेन होता है, उसी से खींच दिया करते थे कार्टून। और भाई साहब इन्हें बनाया बनोया कार्टून, और ये गया और वो गया। जबकि उस समय मैं आसपास के कई अखबारों में गया था, हमारे जो समकालीन मित्र थे, खैर काक साहब तो बहुत एक ऐसी जगह थी कि जहाँ पे मतलब बड़े अनुशासन से रहना पड़ता था, टाइम्स ऑफ इंडिया। वहां पे हम जाके इस तरह मीटिंगबाजी नहीं कर सकते थे जैसे आशुतोष जी के यहाँ कर लेते थे। लेकिन एक और कलाकार थे वहीं पड़ोस में, हमारे नेशनल हेराल्ड में थे एक, मतलब वो वहाँ का वो कार्टूनिस्ट था, मेन एडिटोरियल कार्टूनिस्ट, उसका नाम था परेश प्रधान। वो उसका ये होता था कि वो अपने कमरे में बैठ के कार्टून अगर बना रहा है, हम पहुंचे तो भाई साहब वो हाथ जोड़ देता था, कृपया आप मेरे से 1 घंटे बाद बात करें, मैं आइडिया ले रहा हूँ। तो मैं मतलब बेइज्जती सी कर देता था आदमी की कि यार रेड़ मार दिया, हटा दिया। हमारी आज भी आदत है, आशुतोष जी से ही सीखा हमने कि कोलाहल में काम करो सारा। अब हम काम करते हैं, हमारे पड़ोस में अपने घर भी है, सब कुछ, अपने हल्ला भी मच रहा है,
मिसेज चाय ला रही है, कभी कुछ कर रही है, कभी बीच में उनने कुछ बात कह भी दी कि खत्म हुई नहीं हुई तुम्हारा, कब तक खत्म होगा काम, ये वो। साला जितना संपादक का डंडा नहीं होता, उतना उससे ज्यादा घरवाली का डंडा होता है कि कब 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 खत्म कर रहे हो कार्टून। तो भाई साहब ये इस प्रेशर में जो काम करना होता है, इसमें जो काम निकल के आता है ना, वो मेरे ख्याल से आशुतोष जी भी इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि वो काम जो होता है वो खरा सोना होता है, खरा सोना। जी जी जी, बिल्कुल सही बात है। तो आशुतोष जी, और उसके बाद में जी। आशुतोष जी से हमारे बहुत घरेलू मित्र हो गए, मतलब हमारे आना जाना, और काफी हमारी आज भी इनका एक दिया हुआ सफेद मफलर मेरे पास इनकी यादगार के तौर पर रखा है। अच्छा, अभी तक रखा है? हाँ, अभी तक रखा, क्या संभाल के रखा हुआ है मैंने। असल में क्या हुआ था, ठंड बहुत थी, मैं आशुतोष जी के घर गया था। आशुतोष जी ने उस समय मिंटो रोड पे एक ऊपर एक छत्ती टाइप होती है, जो जिसको कहते हैं लोग अपना बरसाती में ऊपर बना देते हैं ना, जैसे कमरा सा, उसमें किराए पे रहते थे, रैन बसेरा। हाँ, तो वहाँ हम लोग मित्र मंडली खूब इकट्ठे होते थे, इधर उधर की बातें होती थी सब, और सब खाना पीना जो कुछ भी था सब चलता था। तो उस समय मैं एक बार इनके घर आया हुआ था और बहुत तेज बारिश हुई, और बारिश के बाद में ऐसी ठंड हो गई कि कुछ कहने की हद नहीं। मैंने कहा यार मुझे तो कभी चढ़ रही है। तो इन्होंने कहा ये मफलर गले में लपेट लो और चले जाओ। तो मैं मफलर लपेट के फिर आया था घर पे, वो मफलर मेरे पास आज भी है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। मैं कई बार इसे अपनी मिसिस को दिखाता हूँ, मैंने कहा देखिए आशुतोष ने दिया था मफलर, आज भी है, व्हाइट कलर का है। तो जी, तो वो जो है मैं बता रहा हूँ आपको। उसके बाद में क्या हुआ, आशुतोष जी कुछ समय बाद शायद वीर छोड़ दिया था इन्होंने, या छोड़ दिया था, हाँ। तो फिर उसके अलावा जो और कई अखबारों में काम कर रहे थे इन्होंने, कई जो उभरते हुए अखबार थे उनको चढ़ाया, उसमें इन्होंने, क्योंकि ये एक अच्छे पत्रकार भी हैं, जी। कॉपी एडिटिंग से लेके और हेडिंग बनाना और ये सब करना, अखबार, यहाँ तक कि उस टाइम पे आपको याद हो कि उस समय अखबार इस तरह नहीं छपते थे, बड़ी मेहनत होती थी, पेस्टिंग होती थी उसकी, बकायदा पेज बनते थे उसके कागज पे, बिस्तर पे। जी जी जी, हाँ, और वो शीट होती थी एक। तो वो जो शीट होती थी उसमें जो पेस्ट करते थे, और ये सारे काम जानते थे टोटल, नीचे से लेके ऊपर तक के। ऑफसेट प्रिंटिंग हुआ करती थी ना, मैं जानता हूँ। ऑफसेट प्रिंटिंग होती थी। पहले ऑफसेट आजकल तो कंप्यूटर पे पेज बन जाता है इन डिजाइन में। उस समय क्या था कि वो सब कागज पे बनता था, और उसकी फिर फिल्म बनती थी, फिर आगे उसकी डमी बनती थी पहले। आशुतोष जी ने काफी समय मतलब उन चीजों में गुजारा। उन्होंने कई अखबारों को आगे धकेला। भाई देखिए, परदेश में आन के रह रहे थे दिल्ली में, तो अब नौकरी अगर नहीं है तो कुछ ना कुछ अपना रोजगार तो करेंगे, और जो हुनर है वो करते थे। और इन्होंने बाल साहित्य में भी काफी काम किया। क्या बात है, बहुत जो प्रकाशक होते हैं, जैसे हम करते, जैसे हमने भी किया, इन्होंने भी किया। ये जो प्रकाशक होते थे बाल साहित्य के, उनके बच्चों की कहानियां, उनके कवर वगैरह ये खूब बनाए इन्होंने। तो उसके बाद में क्या हुआ कि ये झांसी चले गए, ये यार यहाँ हमारा मन नहीं लगता, हम झांसी चले। उसके बाद में एक दिन फोन आया मेरे पास कि आशुतोष जी की पत्नी की मृत्यु हो गई, और एन उसी वक्त हुई थी मृत्यु। आशुतोष जी का वो रुदन मैं भूल नहीं सकता हूँ आज भी, क्योंकि ये उस समय युवा थे जी, और इनकी पत्नी मतलब बहुत ही बढ़िया महिला थी। और ये तो खुद तो तुम्हें दिखाई दे रहे हैं जैसे चंबल के डकैत, इनकी पत्नी बहुत सुंदर थी। इनकी पत्नी जो थी इतनी सुंदर थी कि ये खुद कहते थे अपने मुंह से कि यार मेरा जोड़ा नहीं मिलता, क्योंकि कहाँ मैं इधर अजीब सा मतलब भयंकर सा आदमी हूँ। अब इनके बाल थोड़े कम हो गए, पहले बाल ये रखा करते थे अमिताभ बच्चन स्टाइल। और वो पुरानी तस्वीर आप दिखाई है ना, दोनों की साथ तस्वीर है, वो बहुत बढ़िया तस्वीर है। उस समय इनके हेयर स्टाइल ऐसे होते हैं, मिथुन चक्रवर्ती या अमिताभ बच्चन से मिलते जुलते होते थे। तो आशुतोष जी जो थे, फिर उसके बाद में भी मुझे बड़ा सदमा लगा। मैंने कहा यार बताओ, मैं काफी तक मतलब मेरे को रात को यही ख्याल आता रहा। मैंने कहा यार किसी के संग ऐसे हो जाए तो कितना बुरा लगता है, कितना आदमी। इनके बच्चे थे, 3 बच्चे इनके, 2 लड़कियां 1 लड़के। इन्होंने मदर भी थी इनकी माता जी से मैं मिला हुआ हूँ जी। तो फिर उसके बाद में कुछ समय बाद मेरे को झांसी आना हुआ, तो मैं इनसे मिल के आया। तब इनके बच्चों से भी मिला, इनसे भी मिला।
तो ये उस समय भी ये पत्रकारिता वगैरह कर रहे थे, और इनसे मैंने कहा भी कार्टून के लिए, तो ये कहने लगे अब कार्टून हम पे बनता नहीं। जी बिल्कुल। तो इसी तरह समय गुजरता गया। एक दो बार मैं गया इनके पास, और भी गया मैं। एक जी बार तो जी मैं एक हफ्ता इनके यहाँ संग रह के आया, इनके घर पे। जी, तो हाँ, ये भी आए थे, हमारे कानपुर भी आए। तो कानपुर भी आए हमारे थे। फोन पे काफी इनकी हमारी वार्तालाप चलता रहा। इन्होंने झांसी घुमाया हमें पूरा। अच्छा, और आज भी अगर कार्टूनिस्टों में कोई अगर हमसे ये पूछता है एक झटके में, ये तुम्हारा कौन दोस्त है, तो हमारे मुंह से पहले आप नाम निकलता है आशुतोष। बाकी सब बाद में 1 2 3 4 5 6, क्या नंबर बात, 1 आशुतोष। क्या बात तो है, बहुत बढ़िया। और आशुतोष जो का मेरा चक्कर ये है, हमने आशुतोष जी से सीखा। सही मायने में, ये भले हमसे उम्र में छोटे हो, लेकिन हमने इनसे सीखा। इनसे ये सीखा कि आदमी, सबसे पहली चीज तो वही सीखी मैंने बताया ना, कि ये सब फैलसूफियां बेकार होती हैं। रफ एंड टफ होके काम करें तो ज्यादा बढ़िया रहता। और वो चीज आज भी हमने अपने में अक्सर महसूस करी है कि रफ एंड टफ होके काम करते हैं। ना ज्यादा कोई है कि मैं नखरेबाजी, कि भाई आर्टिस्ट हूँ, मूड बना रहा हूँ, अभी ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। भाई करना है काम। देखिए, कार्टूनिस्ट जो होता है, इसी तरह से आगे कहानी बढ़ती रही। हम और आशुतोष जी बातचीत करते रहे, और आशुतोष जी धीरे धीरे करके स्थापित, अपने एक पत्रकार के रूप में स्थापित हो गए। पहले दैनिक जागरण में है, मेरे ख्याल से आप दैनिक जागरण में हो। छोड़ दिया अभी वो, छोड़ दिया हाँ, दैनिक जागरण। अपना अब नया। इतना छोड़ते लोग, आते हम, छोड़ते हाँ, आते हम ये तो। उसी तरह है, यूएफओ की तरह की, कब उड़ती भी कहाँ पहुंच जाए कुछ नहीं पता। जी हाँ नहीं, चक्कर क्या है, देखो कुछ विवाद हो जाते हैं, या ईगो टकरा जाता है, या हमें लगता है कि नहीं यार ये गलत हो रहा है, तो हम छोड़ देते हैं। और ठीक भी है, वो पत्रकार के लिए ये सही भी है सही बात कि है, छोड़ बिल्कुल दो। सही बात है। ये आपको लग बात रहा है मैंने, कि ये बात जी बिल्कुल सही है। जो मैंने मेरी मेरी जो छोटी सी अभी पहचान हुई है कुछ ही दिनों में, जी कुछ दिनों के लिए, श्याम जी की वजह से, मैं श्याम जी को भी उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनकी वजह से मेरी आशुतोष जी से मुलाकात हुई। और जी जो मेरी छोटी सी बातचीत हुई उसमें से मुझे पता चला कि भारत की समस्याओं के बारे में, और खास करके खेती की समस्याओं के बारे में आशुतोष जी का जितना ज्ञान है, जी जी और जितनी रुचि, जितना डीप अंडरस्टैंडिंग है उनका, जी वो बहुत ही बढ़िया है। उनसे बातचीत करके मुझे ये लगा। और एज अ कार्टूनिस्ट, और अब आजकल वो जो कर रहे हैं, जो काम एज अ संपादक जो है वर्तमान पत्र, समाचार पत्र के, और उसके जी साथ साथ जो भारत, जो देहातों में बसा है, और देहात की जी जीवन शैली, ये है किसानों की जीवन शैली है ये। जी और खेती से लगकर जो समस्याएं हैं, उनकी इतनी गहरी जान पहचान आशुतोष जी को है। वो देख के और उनसे बातचीत करके मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आशुतोष जी, अब मैं कुछ बिल्कुल जैसे साधारण प्रश्न होते हैं व्यंग्य चित्रकार जो पूछे जाते हैं एक दूसरे को, जी सबसे पहले पूछता हूँ कि आजकल आप क्या कर रहे हैं, आजकल आपका क्या है, आप क्या करते हैं? आजकल वही अखबार है, संपादन है, और उसके संग संग व्यंग्य लेखन है। अब अच्छा। कार्टून, हाँ, कार्टून तो अब समय नहीं मिल पा रहा, और मन भी नहीं कर रहा आजकल बनाने का। मालूम, अचानक मतलब वो लगने लगा कि यार अगर हम बनाएंगे ये चीज की, तो यहाँ पर एक तो यह है कि मीडिया में अब जगह नहीं है जी। कार्टून छापने की, या कार्टून छापने की तमीज नहीं है जी, समय बहुत मीडिया बदल में। गया है, समय बहुत बदल बिल्कुल गया है। बदल गया, बिल्कुल बदल गया। आपने, श्याम जी ने, मैंने, हमने जो 70 के दशक का, 60-70 के दशक का जो समय देखा और आज का समय, इसके अंदर बहुत अंतर है अभी, मुझे लगता है। देखिए, हर अखबार के एडिशन में क्या है, जो संपादक आ रहे हैं उनको दिया जा रहा है टारगेट कि सब आपको प्रसार संख्या बढ़ानी है, विज्ञापन की जो आय है वो वृद्धि करने, उसमें अन्य चीजों में आपको वृद्धि करने हैं, और जो हमारे वो लागत लग रही है, खर्चे जो हो रहे हैं वो कम कर दीजिए। आप जहाँ 4 रिपोर्टर है वहां 3 रिपोर्टर कर दीजिए। जहाँ और स्टाफ कार्टूनिस्ट 20 के नाम आदमी पे का तो, स्टाफ है, तो आप हाँ 12 आदमी कर दीजिए। जी, सही बात और है। कार्टूनिस्ट के नाम पे तो भाई साहब ये कहते हैं कि ये तो सारा फालतू का खर्चा है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और जी एक जमाने में ये होता था कि भाई अखबारों में 10 लोग काम कर रहे हैं, उन्होंने कहा 5 और रख लो, ट्रेनी भी रख लो, जी ये होता था।
पहले के गाने। अब तो मतलब कल्चर नहीं रह गया। अब तो ये है कि मैनेजर साहब आए, अपने चैम्बर में बैठ गए और आते ही उन्होंने फोन किया विज्ञापन वाले को, सर्कुलेशन वाले को भाई ये नहीं है कि भाई आए पहले संपादक जी से बातचीत करें कि सर क्या है आज, क्या चीज देने हमें, कोई खास या देश के बारे में, राज्य के बारे में, जिले के बारे में, कुछ नहीं, कोई चर्चा नहीं। सर आज एक सप्लीमेंट निकालने हैं, विज्ञापन देना। अच्छा आशुतोष जी, मैं यहाँ रोक के एक सवाल पूछना चाहूंगा आपसे। जी 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 जी। एक बड़ा जो सवाल मैं भी नहीं जानता अभी, हालांकि आपके बारे में मैं बहुत कुछ जानता हूँ, लेकिन फिर भी ये बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आदमी की बड़ी इंटरनल होती हैं, वो उसे ही पता होती है। जी। मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप एक कार्टूनिस्ट बन सकते हैं, ऐसा आपके मन में कब आया और कैसे आया? हाँ ये बात होगी वही 81-82 की, तो झांसी में थे, पढ़ते थे, तो जागरण आता था हमारे, दैनिक जागरण, कार्टून आते थे उसमें, काक साहब के भी आते थे कार्टून, कांजीलाल जी थे उनके भी कार्टून आते थे, और इलाहाबाद के थे कार्टूनिस्ट रंजीत, उनके कार्टून आते थे। तो काक साहब के कार्टून मुझे अच्छे लगते थे, पता नहीं क्यों, उनकी रेखाएं जो बोलने का ढंग था बिल्कुल देसी अंदाज में। तो वहीं से मैंने मतलब एक वो लाइन मिली मुझे कि यार बनाना चाहिए, कुछ कार्टून बनाना चाहिए, क्योंकि विचार आते थे अखबारों में, रोज आता था वो जनता पार्टी का को था दौर, वो बीत गया था और नया नया वो चल रहा था, इंदिरा गांधी के गरीबी हटाओ और ये मतलब इस तरह के स्लोगन आते थे अखबारों में रोजाना, और जनता पार्टी की एकता के प्रयास शुरू हुए, राजनारायण वहां से आ रहे, चौधरी चरण सिंह वहां से आ रहे हैं, मतलब ये सब बेवकूफी की बातें आती थी। तो मन में लगता था कि यार बनाया जाए इससे कुछ। तो काक साहब के जब देखते थे कार्टून तो कुछ रेखाएं ड्रॉ करी हमने। अच्छा, तो मतलब ये देखा है आप मतलब ये बात बताइए कि आप किस एज में आपको ऐसा लगा कि आप चल रहे राजनीतिक परिदृश्य को अच्छे से समझने में पूरी तरह से योग्य है? क्योंकि कार्टून बगैर राजनीतिक समझ के या पकड़ के नहीं बन सकता। भाई साहब राजनीति को समझना है कि मेरा पूरी तरह से तो अभी तक नहीं समझ पाए, ना आप समझ पाए। राजनीति के रंग इतने ज्यादा हैं, कब बदल जाएं ये नहीं मालूम पड़ता। तो हाँ, लेकिन ये जो बेवकूफियां हो रही थी या जो कांड हो रहे थे, रिपीटेशन हो रहा था ना, ये तो बार बार रिपीटेशन हो रहा है। हाँ, अध्ययन कर रहे थे, उसपे निगाह रखे थे हम लोग, और एक प्रकार के जिज्ञासु की तरह किया अब ये होने वाला है। मतलब आभास होता था पहले से कि जनता दल या जनता पार्टी इनकी एकता हो रही है, तो अंततः होना क्या है, आम आदमी की तरह नहीं जैसे मतलब बात करते हैं पान की दुकान पे, चाय की दुकान पे, यार वो सब इकट्ठे तो हो रहे हैं, लेकिन बाद में लट्ठबाजी होगी इनमें आपस में, भंडा फूटेगा इनका चौराहे पे। तो ये बातें मतलब देखिए बुंदेलखंड के रहने वाले हैं, तो वहां पर इस तरह के मुहावरे, इस तरह की बातें बहुत बिंदास होती है। आदमी अगर बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा साले एक हो रहा है, अरे फिर ऐसी तैसी हो जाएगी सबकी, लड़ेंगे आपस में, ये बातें होती थी। तो मन में एक आइडिया मतलब एकदम आ जाता है। अब ये नहीं हम ढोंग करें कि साहब मैं कार्टून बना, अरे आइडिया आ चुका हमारे दिमाग में, उसी टाइम आ गया था, हमें मालूम था कि मुझे ये बनाने हैं। अब बस वो बाकी चीजें होती हैं, हमने ड्रॉ किया उसको, है ना। तो कार्टून का ये होता है कि जैसे बातचीत हो रही उसी टाइम श्याम जी के दिमाग में एक आइडिया आ जाएगा कि मुझे क्या बनाना है। बाकी तो ये ड्राइंग वर्क है, तो ये ऐसे वो एक अलग विषय आपके है, वो दिमाग में हमारा भी अपना आते विषय हैं, है बस में चलते हैं कि हम कार्टून बनाते हैं तो उसके पीछे क्या टेक्निक होती है। और मैं यहाँ पे कुछ आशुतोष जी के कार्टून कुछ प्रसारित करना चाहूंगा। ये भैया देखिए, हाथी ब्रांड ठर्रा, कांग्रेस स्केच और समाजवादी ताड़ी। तो कह रहे हैं उससे आप क्या पानी पिलाओगे सोडा? नहीं, तो ये तो मतलब देखिए तब से हो रहा, अभी भी हो रहा, और आने वाले समय में भी यही होगा। ठर्रा, स्कॉच, ब्रांडी, बियर, ये सब मिला के दिया जाएगा लोगों को। तो ये है देखिए, हाथी ब्रांड और ये कांग्रेस, स्कॉच और समाजवादी ताड़ी, मतलब तीनों का अलग अलग नेचर की वो है पार्टियां। जी, समाजवादियों को ताड़ी पे डाल दिया, इतना पिछड़ा कर दिया।
यार ताड़ी का तो अपने भैया देखो, यूपी में बुंदेलखंड में तो बहुत ज्यादा है ताड़ी का। मैं तो क्या बात कर रहे हो? मुलायम सिंह यादव ने अपने लड़के को पढ़ने के लिए ऑस्ट्रेलिया भेजा था। वो ताड़ी का है वो तो स्कॉच ब्रांड होगा इस समय। ना स्कॉच में देखिए चक्कर क्या है, इनकी जो विचारधारा है, इनका जो वर्किंग शैली है ताड़ी वाली है। वो देसी है, देसी है। मटका से पिया और लट उठाया और शुरू हो गए। अब ये देखो, ये बिहार का कार्टून है। ये बिहार का कार्टून बनाया। बिहार चुनाव देखते ही गोली मारने के आदेश। तो सारे बूथ कैप्टनर जो है वो खुद ही कह रहे हैं कि वो दिखाए गोली मार दूं। मतलब कोई वोट डालने जा रहा है तो उसी को गोली मारने के मतदाता आया है उसको ही गोली मार के उड़ा दे और एक जगह उड़ा दे जी। तो यही होता रहा है। तो आप ये देखो आशुतोष जी की लाइनें क्या थी उस समय। बहुत जबरदस्त। देखिए बहुत ये खटाखट, ये हम लोग वहीं बैठे होते थे आपके आसपास के, अपने धूम धाम फटाफट ये कर। और हमने कही नहीं यार ये करता। जैसे कोई आदमी बैठा है, कोई किसी ने सलाह दे दी कि यार एक खोपड़ी और वो भी बना दे, हड्डी फड्डी भी वो भी बना दी। चल अच्छा चल, तूने कहा बना दिया। अच्छा मतलब ये बड़ा होता था आशुतोष जी। ये वाला छप्पर फाड़ू है, बिल्कुल जबरदस्त है ये। मतदाता को देखिए ये बड़ा सुंदर कार्टून बनाया है इन्होंने जी। कोलाज, मतलब एक पूरा कैरिकेचर। अच्छा कैरिकेचर की इनको पूरी देखिए पूरी कंट्रोल है कैरिकेचर पे। बहुत अच्छी जानकारी है, बहुत फेसेस आजकल डाले। कई लोग नाम लिखते हैं कि ये लालू है, ये फलाना है। इसमें आपको हर एक आदमी पहचानी में आ रहा है कि कौन क्या है। एकदम एकदम बहुत सही फेसेस की बहुत सही जानकारी आशुतोष जी आपको आप कार्टून को भूल रहे हैं, लेकिन कार्टून्स आपको नहीं भूले हैं। आपको फिर से शुरू करना चाहिए कार्टून बनाना। मिलन जी हम भूले तो नहीं, हाँ, लेकिन थोड़ा समय, बस समय देखो ना, हम अभी करते हैं, अभी उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। बहुत बढ़िया। ये देखिए कि ये जो है मिले सुर मेरा तुम्हारा तो पीएम बने हमारा। क्या बात है, कितनी गहरी लाइन है, कितनी गहरी लाइन है। आपकी लाइन भी बहुत अच्छी है और व्यंग की, और आपका जो कमेंट है उसकी लाइन भी बहुत जबरदस्त है। नहीं ये देखिए आप, इनने जो रामविलास पासवान बनाया है उनको भी वैसे ही बनाया है जैसे दांत निकले हुए उनके। अच्छा ये नेता को सब भूल चुके इस समय। हरकिशन सुरजीत जी, आज कोई कहीं परिदृश्य में इसका बेचारे का नाम भी नहीं लिया जाता। लालू प्रसाद यादव है, मुलायम सिंह यादव है, और उसके वो अर्जुन सिंह है ना, वो अर्जुन सिंह है जी, बिल्कुल पहचाने जा सकते हैं। और ये करुणानिधि है जी। और किशन सुरजीत, लालू तो खैर पहचानी में जाता है। मुलायम सिंह यादव थोड़े छोटे कद के हैं ना, गिट्ठे हैं। और वो अर्जुन सिंह के पीछे जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी के दूसरे कामराज जी, जो सबसे अलग आ रहा है उस समय देवगौड़ा आ रहा है। देवगौड़ा जी हैं उनका। देखो आज की डेट में भी वही चीज है ना जी, घूम के दुनिया वहीं की वहीं आती है, चाहे कितने सालों में आए। आज चाहे भले इनमें से कुछ है या नहीं है, कुछ है तो वो किसी काम के नहीं है। सही बात है। उनकी औलादें तो सबकी इसी लाइन में लगी हुई है, जिसको की राजनीति। हर एक की औलाद लगी हुई है। करुणानिधि की औलाद है, स्टालिन लगा हुआ है। अब सुरजीत तो खैर ये तो मार्क्सवादी पार्टी के थे, ये तो खत्म हो गए। लालू के दो बेटे लगे हुए हैं, मुलायम सिंह के पुत्र लगे हुए हैं, पासवान साहब का लड़का लगा हुआ है जी, और देवगौड़ा का भी लड़का है जी। देवगौड़ा का लड़का भी पॉलिटिक्स में है जी, बिल्कुल। मतलब देखिए, मतलब सब कुछ बदल गया है, लेकिन सब वैसा की वैसा ही है। बिल्कुल वही सब। और ये साहब इन्होंने कैरिकेचर आप खुद केसरी देख के पहचान जाएंगे। केसरी जी हम ऐसे ही पहचान गए। केसरी मतलब ऐसी सीट मिली थी इन्हें कि उनपे कांटे लगे हुए थे सीट पे जी। मतलब कोई ऐसा मैंने सुना है भूरी बाई ने इनको बाथरूम में बंद कर दिया था। ये पाल्टून आया करती थी, ये ऊपर से चिपकाया करते थे जी। वो प्लास्टिक के ट्रांसपेरेंट शीट हुआ करते थे, वो चिपकाया करते। हाफ टोन पैटर्न कहते हैं ना जिसको। अब तो इसे कंप्यूटर में वैसे बन जाती है ना, फोटोशॉप में बन जाती है।
तो ये हाँ। चंद्रशेखर ये चंद्रशेखर देखिए और चंद्रशेखर और राजीव राहुल गांधी, गांधी, राजीव गांधी। राजीव गांधी। जी जी बिल्कुल।